बात है। आज मुझे वो सौभाग्य मिला कि मैं आज यहाँ आ पाया। इन जगहों पर पहुंचने के लिए भी ईश्वर की कृपा होना चाहिए, तभी वो आ सकता है। इस घोर कलयुग में जब चारों तरफ कलयुगी, हमारे गुरु महाराज बोलते थे कि कलयुगी एजेंट घूम रहे हैं हवाओं में। सतयुग में, द्वापर में, त्रेता की बात अलग थी, मगर आज जो कलयुग है वो भी कलयुग काफी अभी स्टेज तो नहीं आई है, तुलसीदास जी ने बोला है, मगर बड़े शहरों में आ गई। तुलसीदास जी ने कहा था कि सधवा जो है विधवा जैसे रहेंगी, विधवा सधवा जैसे रहेंगी। और जिस तरीके से उन्होंने वर्णन करा है, कुछ चीज़ें तो वहाँ होने लगी हैं जो बड़े बड़े शहर हैं, मगर अभी भी गांव में धर्म और कर्म के प्रति आस्था है। और मुझे तो इस कोरोना काल में जब मैं रहा, गुरु महाराज के, मेरे गुरु में उनके सत्संग में संपर्क में रहती हूँ, गुरु पूर्णिमा में जाती हूँ कम से कम एक बार, बाकी तो प्रयास करता हूँ जाने का। मगर इस कोरोना काल में जब घर में रहा और बहुत सी चीज़ें देखने भी मिली, ज्ञान का और जो कहना चाहिए एक अंदर से अनुभूति जो होना चाहिए, जो ज्ञान के बारे में, भक्ति के बारे में, ईश्वर के बारे में जो पता चलना चाहिए, सोच होना चाहिए, वो और बड़ी अंदर से जागृत हुई। समझ में आया जब मैंने, क्योंकि हम लोग महाभारत मैंने तो पढ़ी नहीं थी, पूरी जो किताब है उसको तो पढ़ा नहीं था। गीता जरूर थोड़ी बहुत पढ़ी थी, मगर महाभारत पूरा पढ़ा नहीं था। मगर जब महाभारत सीरियल 12-13 वाला सीरीज जो गा रहा है, जिसमें काफी अच्छा उनने बताया है, जब कृष्ण भगवान किस तरीके से अपना दर्शन देते हैं। पता नहीं था, जैसे ये नहीं पता था कि हम हरदम सोचते थे अर्जुन अर्जुन को दिया है कृष्ण भगवान ने अपना रूप दिखाया है, मगर उनने कृष्ण भगवान ने द्रोणाचार्य और जो कहना चाहिए हमारे जो वो हैं अपने ये भीष्म, उनको जो दिया सीरियल, भीष्मता मैंने पूछा उनसे कृष्ण भगवान से कि हम जो, मैं भाई इतना पूरा जीवन सच के रास्ते में चला, सत्य करा, भीष्म प्रतिज्ञा ली, माँ बाप की सेवा करी, उनके पीछे पूरा हर समय रहा, तो तब भी उसके बाद भी आज मेरी ये जो स्थिति है, ये मेरी जो है, उसका कारण क्या है? कृष्ण भगवान ने बोला कि तुम्हारा सबसे बड़ा भीष्म जो भुगत रहे हो आज, जो बोला मैं इससे क्यों भुगत रहा हूँ? आज मैं जो तीर की सेज में लेटा हुआ हूँ, तो क्या कारण, क्यों मैं ऐसे लेटा हुआ हूँ इतना, जबकि मैंने पूरा जीवन जो है मैं सही रास्ते पे चला, धर्म के रास्ते पे चला। कृष्ण भगवान ने बोला कि तुमने जो सबसे बड़ा एक पाप करा वो ये करा कि जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो तुम उस दरबार में चुपचाप बैठे हुए थे। ये सबसे बड़ा पाप किया तुमने, और इसी की सजा तुम भुगत रहे। इसी तरीके से बहुत सी चीजें पता चली, उसमें गौतम बुद्ध की भी एक सीरियल देखा, कई चीजें समझ में आई, और उसके बाद ये समझ में आया कि वास्तव में जीवन में अपने हाथ में कुछ है नहीं। वो सोचते हैं अहंकार में, घमंड में, और तरह तरह के जो भाव रहते हैं उसमें अपने सोचते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। ये भी भूल जाते हैं कि हमें जाना है ऊपर, मृत्यु होने वाली, इसका भी एहसास नहीं रहता। आज ही का कार्यक्रम ले लीजिए, सबसे पहले तो आप लोगों से बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, जितने लोग भी यहाँ पर इंतजार करते हैं उसके लिए बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ कि मुझे आपको यहाँ पर इतनी देर इंतजार करना पड़ा, क्योंकि मैंने ये नहीं सोचा था कि मंछोर भाई बहुत मैच्योर, बहुत समझदार वो है भी, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा समझदार व्यक्ति हैं, और वो इस तरह की गलती करेंगे कि कार्यक्रम जो शुरू करना है वो गौ माता का आशीर्वाद लेके शुरू न करके, और सबसे आखिरी में गौ माता का दर्शन भी न कर पाए इसी समय में लाएंगे। ये हाँ, ये अपने, हाँ, किस कारण से क्या हुआ, कौन से व्यक्ति ने अपनी क्षुद्र मानसिकता दिखाई, किसने अपना भूल गया कि उसे भी ऊपर जाना है।
और हमारा शरीर जो है अक्षुण है, इन सब बातों को न सोच के, खैर उसमें हमें नहीं जाना है। मुख्य चीज़ ये है कि गलती तो हुई, अंदर जाता और गौ माताओं का और दर्शन करता, सब बड़ा परम आनंद है। मैंने तो अपने घर में काली गाय रखी हुई है, मेरे घर में मैंने काली श्यामा गाय, बिल्कुल श्यामा गाय, पूरी श्यामा है, पूरी काली, और उसकी बच्चियां भी काली, इत्तेफाक से भाग्य से हुई है। और उसका दूध, जो काली गाय का दूध अपने जिसने भी पिया है, मैं नहीं जानता कितने लोग आप लोग पिया हो, मगर काली गाय का दूध जो है वो मतलब अमृत से कम नहीं है। मैंने उसको पी के कोई देखा है, मुझे एहसास है कि मैं देखूँ, गाय का तो होता ही अच्छा, मगर गाय का, काली गाय का अगर आपने दूध या घी खाया, घी खाओ या काली गाय का दूध पियो, तो उसमें मतलब दूध को आप में शक्कर आपको डालने की जरूरत ही नहीं, वो मतलब ऐसा रहता है उसका। अगर आपने खीर बनाई या आपने कुछ उसकी रबड़ी बनाई, तो आप बिना शक्कर डाले काली गाय का खा सकते, ऐसा है, ऐसा गुण और स्वादिष्ट। और अब तो ये साइंटिफिकली प्रूफ हो रहा है पूरे विश्व में कि जो अपनी जो देसी गाय, जो कुबड़ वाली, से कुबड़ होता है, ये साइंटिफिकली अब प्रूफ हो गया है कि जो जर्सी गाय होती है वो, उससे नुकसान होता है भयानक, क्योंकि वो जो भी खाती है, मान लो कुछ वो केमिकल वाला खाना खा रही है, कुछ केमिकल वाली चीज़ों को अगर अपने खा रही हैं, तो वो फिर पूरा पूरे दूध में आ जाता है, और उसका दूध अगर पी रहे हैं तो आप जहर पी रहे हैं। मगर A1 जो है, वो जो A2, सॉरी, जो अपना गाय, देसी गाय, हाँ हाँ, जो कुबड़ वाली गाय, वो A1 है ना, खाओ जो गाय, उसका रायपुर में उसका भाव जो है, मतलब A1 की दूध का 3-4 गुना है। हम लोग वही मंगा के पीते हैं। जब ये दूध में हमारी काली गाय नहीं देती, तो उस समय वो भी देसी है, तो बहुत ज्यादा देती नहीं हो, देसी गाय, इसलिए देसी गाय, काली गाय में भी मतलब वो गिर गाय या अपनी जो वो रहती हैं साहिवाल गाय, उसकी काली गाय का स्वाद अच्छा रहता है, मगर अगर देसी काली गाय का अगर दूध आपने पिया, तो अद्भुत है, उसका मतलब मैं बता नहीं कर सकता। तो निश्चित रूप से जो गाय है वो माता है अपनी, इस बात को अपन वास्तव में उनका, जैसे जो बोला गया है शास्त्रों में बोला गया है कि गौ माता है, और गाय जो है उसमें ईश्वर का वास है, ईश्वर का चीज है। तो क्या आप ये देखिए कि गाय की हर चीज को आप जो उपयोग करेंगे वो अद्भुत है, उसका मतलब कहना चाहिए। अब तो ये तक कहा जाता है कि अगर प्योर, अगर गाय, जैसे देसी गाय के अगर गौमूत्र अगर आप पी रहे हैं, गौमूत्र को पीते जा रहे हैं, तो आपको कैंसर ही नहीं हो सकता। कैंसर अगर फर्स्ट या सेकेंड स्टेज में, तो कैंसर ठीक हो जाएगा गौमूत्र पिए, ये जो है धीरे धीरे साबित हो रहा है। कुबड़ वाली गाय का जो अपनी है, उसमें ये वन जो गाय है, उसमें ये है कि अगर उस गाय को अगर आपने उसका दूध पी रहे हो, तो वो अगर जहर भी खाएगी तो वो आपके तक नहीं आने देगी। ये एक माता का गुण, जो माता जिस तरीके से अपने बच्चे को बचाती है, चाहे वो कुछ हो जाए अपनी जान तक दे देती है, तो गाय जो है, गाय माता जो है, उसकी अपनी जो देसी गाय की खासियत है उनकी है अपना, उस चीज को नहीं आने देती है जिससे कि हमें नुकसान। और बहुत से उसके फायदे हैं माता का, मतलब कुछ लोग तो कुछ बोलते हैं कि उसकी पीठ में जो है हाथ फेरते रहो तो ब्लड प्रेशर नहीं होता है, अगर लगातार आप उसको फेरो, बहुत सी चीजें उसके बारे में प्रसिद्धियां हैं। गाय के जो गौमूत्र जो खाओ तो उससे कई तरह की व्याधियां खत्म हो जाती हैं, ये बोला जाता है। तो अद्भुत, मतलब उसके बारे में क्या बखान करें। और सबसे ज्यादा तो जो हम वो बंछोड़ जी को याद रखना चाहिए कि जरूरी है कि जो पुण्य कमाना, जैसे मैं तो अब ये सोच लिया हूं, मैं तो बिल्कुल आनंद से रहता हूँ, क्योंकि कर्म कर सकते हैं आप, आपके हाथ में कुछ है नहीं, कर्म करते जाओगे, मगर फल जो है वो कोई कोई रीजन नहीं रहता किसी चीज का। कभी कोई आपको देखेगा कि राजा है, समझ में नहीं आएगा राजा कैसे हो गया, इसको तो फकीर रहना, मतलब रंग रहना था,
और ये जो रंग जो है वो है घूम रहा है, ये इसको तो राजा रहना। राजनीतिक बात कर रहा हूँ मैं, राजनीति में ऐसी चीजें देखने मिलती हैं जिसको कि दिमाग जो है वो समझ नहीं सकता, उसका कारण आपको समझ में नहीं आएगा ये क्यों हो रहा है। वास्तव में होता इसलिए रहता है कि पूर्व जन्म में आदमी बहुत पुण्य कुछ करा हो ना ना, उस पूर्व जन्म के कारण उसको अभी फल मिल रहा है। आपको उस तरीके से मिलता है, उस अभी जो है उस तरह का फल आपको नहीं मिल पा रहा है। बहुत सी चीजें देखने मिलती है जीवन, इसलिए मस्त रहना चाहिए, ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, अच्छा काम अपना करते रहो। मगर संकट अब समस्या होगी, बंद कर देना अंगुला।